बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टॉपिक था हमारा इफ़ेक्ट्स ऑफ रिफ्रैक्शन। इसका जो सेकंड इफ़ेक्ट है वो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, इफ़ेक्ट ऑफ रिफ्रैक्शन ऑन राइजिंग एंड सेटिंग। जैसे कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियो के अंदर आपको बताया था इफ़ेक्ट्स ऑफ रिफ्रैक्शन ऑन राइट असेंशन एंड डिक्लिनेशन। तो अब हमारा उसी का सेकंड इफ़ेक्ट है जो कि रिफ्रैक्शन की वजह से राइजिंग और सेटिंग में जो है वो कितना होता है, ये हमने बताना है। We know that if there is no refraction, the hour angle of a sun when rising is given by, ये आपको याद होगा जब मैंने आवर एंगल आपके साथ डिस्कस करा था सेलेशियल स्फीयर के अंदर, तो मैंने आपको बताया था कि ये जो कॉस एच है ये फार्मूला हमने बेसिकली डिराइव भी किया था। तो वहाँ पर आप इस लेक्चर को ज़रूर देख लीजिएगा जहाँ पर ये फार्मूला हमने डिराइव किया था राइजिंग एंड सेटिंग के टाइम, यानी आवर एंगल के टॉपिक में हमने इसको देखा था। तो ये जो बराबर होता है कॉस एच के बराबर होता है, ये बराबर होता है -10 फाई एन 10 डेल्टा और 10 सिग्मा, जो भी आप कहना चाहें। वी नो दैट इफ़ देयर इज़ नो रिफ्रैक्शन, अगर हम पता है कि अगर कोई रिफ्रैक्शन को हम काउंट नहीं करते, देन आवर एंगल ऑफ अ सन ऑफ राइजिंग एंड गिवन बाय दिस। बट प्रॉब्लम ये है कि रिफ्रैक्शन का इफेक्ट भी होता है। तो रिफ्रैक्शन का इफेक्ट होता है तो ऑफ कोर्स इस फार्मूले के अंदर हम कुछ मॉडिफिकेशन करेंगे। वो क्या मॉडिफिकेशन होगी ये मैं आपको बताता हूँ। इस फार्मूले के अंदर जो फाई है वो बेसिकली लैटिट्यूड है किसी भी प्लेस का, यानी जिस प्लेस के ऊपर आप स्टार को ऑब्जर्व कर रहे हैं तो उस प्लेस का लैटिट्यूड हो जाएगा बेसिकली प्लेस ऑफ ऑब्जर्वेशन। एंड जो डेल्टा है आपके पास इज़ द डेक्लिनेशन ऑफ अ सन। बेसिकली डेल्टा जो है वो सन का डेक्लिनेशन है। व्हेन द सन इज़ ऑन होराइजन। अब ये बताएं कि अगर फॉर एग्जांपल ये सपोज़ करें कि ये आपका होराइजन है, मैं आपको एक और नई पिक्चर बना कर बताता हूँ। सपोज़ कीजिए कि ये है आपका होराइजन, ठीक है जी, ये ज़ेनत है और ये है आपका होराइजन। तो अगर ये होराइजन पर होता है, अगर सन फॉर एग्जांपल होराइजन के ऊपर होता है, तो ऑफ कोर्स ये एंगल कितना होता है आपका 90 डिग्री का एंगल बन जाता है, ठीक है जी। तो अगर आपका सन जो है वो होराइजन के ऊपर होगा तो आपका जो एंगल होगा वो कितना होगा 90 डिग्री होगा। इसको मैं रब कर देता हूँ क्योंकि ऐसा ना हो कि जी जनाब जी। तो हम कहते हैं कि फाई जो है वो बेसिकली लैटिट्यूड ऑफ प्लेस ऑफ ऑब्जर्वेशन है एंड डेल्टा जो है इज़ द डेक्लिनेशन ऑफ सन है। व्हेन द सन इज़ ऑन होराइजन एट राइजिंग, यानी फॉर एग्जांपल अगर इस वाले लोकेशन से वो निकल रहा है तो ये राइजिंग वाली पोजीशन होगी इसकी और यहाँ से अगर वो इंटर हो रहा है तो बेसिकली सेटिंग पोजीशन होगी, राइट। तो राइजन एट होराइजन इज़ ऑन होराइजन एट राइजिंग और सेटिंग, इट्स जेनेट डिस्टेंस इज़ 90 डिग्री। तो बेसिकली उसका जो जेनेट डिस्टेंस है वो 90 डिग्री होगा, लेकिन ये जेनेट डिस्टेंस 90 डिग्री सिर्फ और सिर्फ उस वक्त होगा जब कोई रिफ्रैक्शन ना हो, ठीक है जी। लेकिन अगर हमें पता है कि जैसे कि हम जानते हैं कि रिफ्रैक्शन होती है, तो वो रिफ्रैक्शन कौन सी रिफ्रैक्शन कहलाती है, वो रिफ्रैक्शन कहलाती है हॉरिजॉन्टल रिफ्रैक्शन। तो इस हॉरिजॉन्टल रिफ्रैक्शन कितनी होती है, ये हॉरिजॉन्टल रिफ्रैक्शन ये बेसिकली होती है 35 मिनट्स, ठीक है जी। डिग्री मिनट सेकंड्स होते हैं ना, तो ये 35 मिनट्स यानी 35 आर्क मिनट बेसिकली ये आपके पास रिफ्रैक्शंस हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि फॉर एग्जांपल अगर इस वाली लोकेशन के ऊपर बेसिकली ये जो है आपका होराइज़न है, तो इस वाले होराइज़न से सन को ऊपर होना चाहिए था, तो ये एंगल 90 डिग्री होना चाहिए था। तो बेसिकली ये 90 डिग्री नहीं होगा, ये बेसिकली 90 डिग्री एंड 35 मिनट्स होगा, यानी 95 के 90 डिग्री के अंदर ये बेसिकली एंगल ऐड हो जाएगा। और ये एंगल क्यों ऐड होगा, आपके रिफ्रैक्शन की वजह से, ठीक है जी। तो बेसिकली ये जो आपके पास अब ट्राइंगल आपके पास बनेगी, जो इसका जो होगा वो होगा 90 डिग्री और 35, यानी ये आप यूँ समझ लें। इसी तरीके से जिसका जो 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 ट्रू सन है आपके पास, यानी ट्रू सन का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल ऐसा सन जो बेसिकली अगर होराइज़न के ऊपर होता है, तो होराइज़न के ऊपर जो उसका आवर एंगल होगा वो तो बेसिकली एच के इक्वल होगा। लेकिन अगर हम इसमें रिफ्रैक्शन का इफ़ेक्ट इंक्लूड करते हैं तो वो बेसिकली जो 35 डिग्री की जो 35 सेकंड्स की जो मिनट्स की जो हॉरिजॉन्टल रिफ्रैक्शन है, उसकी वजह से उसके आवर एंगल के अंदर भी एक चेंजेस आ जाएंगी। तो जो बेसिकली एच प्लस डेल्टा एच के इक्वल हो जाएगी, माइनर उसके अंदर आवर एंगल चेंज हो जाएगा, ठीक है जी। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं हॉरिजॉन्टल रिफ्रैक्शन इज 35 डिग्री, थस ऑन अकाउंट ऑफ रिफ्रैक्शन, ये बहुत अच्छे से आपने समझना है। रिफ्रैक्शन account on refraction, sun will appear to rise when its true zenith distance is 90 degree and 35 minutes। यानी वो आपको जो है वो आप इसको यूँ कह सकते हैं कि पहले यानी 90 डिग्री प्लस 35 का मतलब ये होगा कि वो होराइज़न से जब बाहर आता है तो हम कहते हैं ना कि कोई चीज़ जो है वो बेसिकली अपेयर हो रही है, तो वो जो आपका ट्रू सन होगा वो बेसिकली अपेयर होने से पहले ही आपके लिए विजिबल हो जाएगा ड्यू टू इफेक्ट ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है जी।
यानी यूँ समझ लें कि इस वाली लोकेशन के ऊपर जब सन होगा तो आपको नज़र आएगा कि हाँ जी ये जो है वो सनराइज़ हो रहा है, लेकिन ये सनराइज़ होने से पहले ही आपको राइज़ होता हुआ दिखाई देगा। ठीक है जी। इसी तरीके से सन सेट होने के बाद भी आपको नज़र आएगा। ठीक है, तो ये क्यों होगा? बेसिकली रिफ्रैक्शन की वजह से होगा। यानी सन बेसिकली सेट हो चुका होगा लेकिन आपको ऐसा लगेगा कि जैसे सन सेट नहीं हुआ। इसी तरीके से सन अभी राइज़ नहीं हुआ होगा लेकिन आपको ऐसा लगेगा कि सन राइज़ हो गया। और ये क्यों होगा? बेसिकली रिफ्रैक्शन की वजह से। क्यों? द सन विल अपीयर टू राइज व्हेन इट्स ट्रू जेनिथ डिस्टेंस इज़ 90 डिग्री प्लस 35 मिनट्स। तो इसका मतलब है कि ये बराबर हो जाएगा, इसका जो आवर एंगल है एच प्लस एच डैश के बराबर हो जाएगा बी द आवर एंगल ऑफ अ ट्रू सन व्हेन अपेरेंट सन इज़ राइजिंग, राइट। जब आपका जो सन है वो राइज होता हुआ दिखेगा। क्या ये पॉइंट आपको समझ आ गया? मैं एक दफ़ा फिर आपको ये चीज़ क्लियर कर देता हूँ। देखिए जी, अगर फॉर एग्जांपल जो रिफ्रैक्शन का इफ़ेक्ट नहीं है और बेसिकली वो जो है वो होराइज़न के ऊपर है, तो इसका मतलब ये है कि ये जो आपके पास डिस्टेंस होगा, जो आपके पास जो जेनिथ डिस्टेंस होगा, उस जेनिथ वो आपका ओरिजिनल 90 डिग्री होगा इसका जेनिथ डिस्टेंस। ठीक है जी, जो जेनिथ डिस्टेंस होगा आपका कितना होगा? वो जेनिथ डिस्टेंस बेसिकली 90 डिग्री होगा। लेकिन अगर हम इसके अंदर जो है वो इफ़ेक्ट इंक्लूड करते हैं रिफ्रैक्शन का, तो वो बेसिकली रिफ्रैक्शन का इफ़ेक्ट की वजह से जो अब सन अपीयर होता हुआ दिखेगा आपको, वो अपीयर होने से पहले आपको अपीयर होता हुआ नज़र आएगा, यानी ओरिजिनल टाइम से पहले आपको अपीयर होता हुआ नज़र आएगा। ठीक है जी। तो अगर इस वाले पॉइंट से ऊपर ट्राइंगल बनाते हैं तो जिसका आवर एंगल होगा वो एच के इक्वल होगा। लेकिन अगर हम फर्दर उसमें 35 डिग्री है, मज़ीद 35 मिनट्स मज़ीद ऐड करते हैं तो जो उसका ऑफ कोर्स उसका जो आवर एंगल है इसके अंदर भी एक डेल्टा एच की चेंजेस आ जाएगी। तो यही मैंने यहाँ पर शो किया है। देन जेनेट डिस्टेंस इज 90 डिग्री एंड 35 मिनट्स। लेट एच एंड प्लस एच डैश बी द आवर एंगल ऑफ अ ट्रू सन व्हेन इट्स अपेरेंट सन इज राइजिंग। तो हम इसमें क्या करते हैं, ये हमने एक ट्राइंगल फॉर्म कर लिया है। जी जी जनाब, ये देखें पी जेड और एक्स। ये मैंने एक छोटी सी गड़बड़ यहाँ पर ये कर दी है कि ये तो पहले बेसिकली जो फॉर एग्ज़ाम्पल ये तो मेरा स्टार है, ये जो है ये जो डिस्टेंस होगा ऑफ कोर्स ये होगा आपका 90 एंड 35। ठीक है जी। और ये बेसिकली जो डिस्टेंस होता है जो इक्वेटर के साथ ये होगा 90 माइनस डेल्टा। ठीक है जी। तो ये ज़रा आप इसको अपने पास चेंज कर लीजिएगा ऑफ कोर्स कि 90 माइनस डेल्टा ये डिस्टेंस नहीं होगा, ये डिस्टेंस 90 माइनस डेल्टा नहीं होगा। यहाँ पर ये छोटी सी मिस्टेक हो गई है मुझसे, आप इसको कर लें। ये जो है वो आपके पास ये डिस्टेंस होगा आपके पास 90 डिग्री माइनस डेल्टा। ठीक है जी। तो ये है बेसिकली आपके पास, यानी अगर ये जो है वो होराइज़न के ऊपर होता है तब तो उसका जेनिथ डिस्टेंस जो होगा वो 90 डिग्री होगा। लेकिन अगर उसके अंदर हम हॉरिजॉन्टल रिफ्रैक्शन भी ऐड कर लें तो वो बेसिकली डिस्टेंस आपके पास एक्सटेंड हो जाएगा। ठीक है जी। तो वो सन ओरिजिनल टाइम से पहले आपको अपेयर होता हुआ नज़र आएगा और सेट होने के बाद भी आपको विजिबल रहेगा आसमान पर कुछ टाइम के लिए। तो देखिए ये हमने एक राइट एंगल ट्राइंगल कंसीडर कर ली है पी जेड और एक्स। ये राइट एंगल ट्राइंगल के मुताबिक आप साइलेंशियल स्फीयर के अंदर अगर आप पढ़ेंगे तो आपको डिटेल से समझ में आ जाएगा। ये तो ऑफ कोर्स पी और एक्स ये 90 माइनस डेल्टा के इक्वल है और जेड और एक्स यानी जो जेनेट डिस्टेंस है वो बेसिकली बढ़ जाएगा, वो 90 डिग्री एंड 35 मिनट्स हो जाएगा। पी के साथ जो उसका आवर एंगल बनता है वो एच प्लस डेल एच हो जाएगा और ये बराबर होता है 90 माइनस 5 के। ठीक है जी। तो ये ट्राइंगल के मुताबिक अगर पी जेड एक्स वाले ट्राइंगल अगर आपको ठीक समझ नहीं आई है कि 90 माइनस 5 कैसे होगा तो आप मेरी प्रीवियस साइलेंशियल स्फीयर की जो वीडियोज़ हैं उनमें जाकर देख सकते हैं उसको। तो यहाँ पर हमने क्या करा, हमने यहाँ पर लगाया कोसाइन फार्मूला। ये हमारे पास एक ट्राइंगल है पी जेड एक्स पर कोसाइन फार्मूला लगाया। तो यहाँ पर ये जो कॉस 90 डिग्री एंड 35 मिनट जो हैं ये इक्वल होगा कॉस 90 माइनस 5 एंड देन कॉस 90 माइनस डेल्टा प्लस साइन 90 माइनस 5 साइन 90 माइनस डेल्टा एंड कॉस ऑफ दिस एंगल। ठीक है जी। अच्छा जी, इसको हमने कर दिया फर्दर सिंप्लीफाई। अब ये फर्दर सिंप्लीफाई किस तरह किया कि ये बेसिकली लिखा हुआ है 90 डिग्री प्लस 35 दिस। तो जब आप इसको अल्फ़ा प्लस बीटा के फार्मूले से या किसी भी तरीके से जब आप इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये आपके पास इक्वल होगा माइनस साइन 35 मिनट्स। ठीक है जी। तो ये बेसिकली लिखा हुआ है साइन 90 प्लस थीटा, यूँ समझ लें कि 90 प्लस थीटा लिखा हुआ है। तो जो कॉस 90 प्लस थीटा होता है वो बराबर होता है माइनस साइन थीटा के बराबर होता है। तो ये बराबर होता है माइनस साइन 35।
इसको आप लिख सकते हैं cos 90 माइनस थीटा, ये साइन थीटा के बराबर होता है। cos 90 माइनस थीटा, ये साइन जो है वो थीटा के बराबर होता है। इसी तरीके से cos 90 माइनस ये cos के बराबर होता है। इसी तरीके से साइन 90 माइनस डेल्टा cos डेल्टा के बराबर होता है। यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा का आपने फार्मूला लगा लिया, cos अल्फ़ा cos बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा, ठीक है जी। तो डेल्टा एच जो है वो बहुत ही स्मॉल वेरिएशन है, राइट। तो अगर डेल्टा एच बहुत स्मॉल है तो ऑफ कोर्स कि जो कॉस ऑफ डेल्टा एच जहाँ कहीं लिखा होगा ये अप्रॉक्सीमेटली 1 के इक्वल हो जाएगा। और एक बात आपने और याद रखनी है कि साइन ऑफ एम मिनट्स जो लिखे हुए होते हैं आपके पास यूनिट, इसको आप जो है वो एम साइन ऑफ 1 भी लिख सकते हैं, ठीक है जी। एम साइन ऑफ 1 इस तरह भी इसको लिखा जा सकता है। तो देखिए ये जो साइन 35 डिग्री है ये एज इट इज़ रहेगा, इसको आपने फ़िलहाल एज इट इज़ रखा। ये जो ऊपर वाली वैल्यूज़ हैं आपके पास साइन फाई साइन डेल्टा कॉस फाई कॉस डेल्टा, अच्छा जी ये जो वैल्यू है आपके पास क्योंकि डेल्टा एच एक स्मॉल क्वांटिटी है तो ये 1 के इक्वल हो जाएगी, तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कोस एच बच गया आपके पास। साइन भी ऐसी है और ये बाकी सारी वैल्यूज़ भी आपके पास ऐसी हैं, ठीक है जी। ये दोनों इसके साथ मल्टीप्लाई होकर लिखे हैं, फिर इन दोनों को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर हमने यहाँ पर लिख दिया है, राइट। अच्छा जी ये जो कॉस एच है इसकी वैल्यू जो है वो आप इक्वेशन नंबर 1 से सब्स्टिट्यूट कर दें। ये कॉस एच की वैल्यू हमने राइजिंग और सेटिंग के लिए अपने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हम ऑलरेडी कंप्यूट कर चुके हैं। इसको उठाकर आप अपनी इक्वेशन नंबर 3 के अंदर सब्स्टिट्यूट कर दें। तो जब आपने ये कॉस एच की जो वैल्यू है इसको इक्वेशन नंबर 3 के अंदर यहाँ पर आपने इसको सब्स्टिट्यूट कर दी, थोड़ा सा उसको सिंप्लीफाई कर लिया। तो जब आपने इसको सिंप्लीफाई किया तो 10 सिग्मा ये 10 डेल्टा और 10 फाई जो है ये बेसिकली साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो यहाँ पर ये दोनों वैल्यूज़ कैंसिल हो जाएंगे और सिर्फ आपके पास एक माइनस का साइन फाई और साइन डेल्टा बचेगा, जो वैल्यू इस वैल्यू के साथ कैंसिल हो जाएगी, ठीक है जी। और यहाँ पर रिमेनिंग वैल्यूज़ कौन कौन सी आ गई, माइनस कॉस फाई कॉस डेल्टा साइन एच एंड साइन एच डैश के इक्वल आ गई। इसी तरीके से जो साइन के साथ जो 35 ये एंगल जो है मिनट्स में लिखे हुए इसको हम कैसे लिख सकते हैं, अभी हमने फार्मूला पढ़ा 35 पहले लिख लिया जाएगा और ये आ जाएगा साइन के साथ डिग्री और ये आ जाएगा यहाँ पर 1, ठीक है जी। माइनस वाली टर्म से कैंसिल हो गई है, ठीक है। ये माइनस भी आप कैंसिल कर दें कहीं आप इसमें कन्फ्यूज़ ना हो जाए, तो ये माइनस भी माइनस के साथ कैंसिल हो गया। और ये जो है आपके पास डेल्टा एच, इसको कैसे लिखेंगे आप, डेल्टा एच पहले लिखा आएगा और ये साइन ऑफ ये 1 हो जाएगा, ठीक है जी, क्योंकि इसके ऊपर भी बेसिकली जो है वो मिनट्स हैं, तो इसको इस तरह लिखा जा सकता है। कॉस फाई एज इट इज़ है, कॉस डेल्टा एज इट इज़ है, साइन एच एज इट इज़ है। ये साइन 1 से साइन 1 कैंसिल हो गया। अब फाइनली जो यहाँ पर आंसर हमारे पास निकल कर आया वो आंसर क्या बन गया, ये डेल्टा एच की वैल्यू आपने एज इट इज़ रखी है और बाकी सबको आपने लेफ्ट हैंड साइड पर शिफ्ट कर दिया, तो ये बन जाएगा 35। कॉस जो है वो लेफ्ट हैंड साइड पर जाकर सेक बन गया। इसी तरीके से कॉस फाई जो है वो सेक फाई हो गया और साइन एच जो है वो कोसेक एफ एच हो गया। ये किस में होगा, इन द मिनट ऑफ आर्क सेकंड, ये बेसिकली आर्क सेकंड के अंदर है। और अगर आप इसको जो है वो इसके यूनिट्स को जो है वो आप चेंज करना चाहते हैं और इसको मिनट्स में लेकर आना चाहते हैं तो आसान है, आप उसको मिनट्स में लाने के लिए इसको 15 से डिवाइड कर दें, तो ये बन जाएगा डेल्टा एच मिनट्स के अंदर आ जाएगा, यह आ जाएगा 35/15 सेक फाई सेक डेल्टा एंड कॉस एच। एच जो है वो बेसिकली आवर एंगल है, डेल्टा जो है वो बेसिकली डेक्लिनेशन है और फाई जो है वो बेसिकली उस इलाके का लैटिट्यूड है, ठीक है। तो इसको हम ये जो हमारे पास फार्मूला बनकर आया है ये फार्मूला आपको क्या बताता है, डेल्टा एच की जो वैल्यू हमने फाइंड आउट की है, तो हमारा मेन आर्टिकल था, हम मालूम करना चाह रहे थे कि इफ़ेक्ट ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ राइजिंग एंड सेटिंग। तो यानी वो कौन सा ऐसा टाइम होगा जब हमारे पास राइजिंग और सेटिंग, यानी राइजिंग और सेटिंग के वक्त हम वो जो टाइम का डिफरेंस है जो रिफ्रैक्शन की वजह से हो रही है वो कैलकुलेट करना चाह रहे थे। तो नोट करें कि हमने वो जो टाइम है वो टाइम कंप्यूट कर लिया, ठीक है जी। अब थोड़ा सा हम इसको देख लेते हैं कि ये क्या होगा, द स्टार रिमेन विजिबल फॉर डेल्टा एच मिनट आफ्टर सेटिंग, यानी सेट होने के बाद भी आप स्टार जो है वो बेसिकली होराइजन से नीचे जा चुका होगा, लेकिन आपको ऐसा लगेगा रिफ्रैक्शन की इफ़ेक्ट की वजह से इस टाइम तक, ये टाइम इससे कैलकुलेट किया जा सकता है कि इस टाइम तक आप रिफ्रैक्शन की इफ़ेक्ट की वजह से आपको लगेगा कि वो स्टार अभी भी होराइजन से ऊपर है, ठीक है जी। बिकम विजिबल आफ्टर सेटिंग, बिकम विजिबल डेल्टा एच बिफोर राइजिंग, राइट। और इसी तरीके से ये जो डेल्टा एच जो मिनट में मैंने लिखा है ये बिफोर राइजिंग भी आपको ऐसा लगेगा, यानी अभी स्टार राइज नहीं हुआ होगा लेकिन आपको ऐसा फील होगा कि स्टार राइज हो गया, तो इतने मिनट तक। इफ़ इट इज़ सन लेंथ ऑफ द डे इज़ इंक्रीज बाय जेड प्लस डेल्टा एच ऑफ मिनट, राइट। तो यहाँ तक हमने ये बात कर ली है, तो ये मैंने रिफ्रैक्शन का आपको सेकंड इफ़ेक्ट बता दिया है। तो ये वीडियो भी बहुत इंपॉर्टेंट थी, बहुत डिटेल से देखिएगा। इन केस अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे ज़रूर कमेंट्स में आप मेरे साथ डिस्कस कर लीजिएगा, और बहुत डिटेल से मैंने आपको उसको एक्सप्लेन कर दिया है।
तो बस आज का वीडियो यहीं तक थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी तो उसको ज़रूर लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। बस कमेंट करना नहीं भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।